हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में मैं कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी इस भाग को, इस बिंदु को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का बिंदु व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है 6, 7, 8 के लिए। पिछले भाग में भी मैंने आपको यह बिंदु पढ़ाया था। देखिए, जो टॉपिक है वो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिंदु हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आज मैं आपको पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट में मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा। समझ आ गया? आज का बिंदु हमारा क्या रहने वाला है? नाउन। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब प्रत्येक बिंदु के बारे में अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। आज सबसे पहले मैं आपको नाउन के बारे में बताता हूं कि नाउन एक्चुअल में क्या होता है। नाउन का अर्थ संज्ञा। हम जानते हैं संज्ञा क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूं कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी, कुछ भी जो दिख रहा है वो सब हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में है संज्ञा, वही इंग्लिश में है। बस फर्क थोड़ा सा इतना सही है कि हिंदी में इसके 3 प्रकार होते हैं, इंग्लिश में से 5 प्रकार में डिवाइड किया। तो आओ बच्चों, अब मैं आपके सामने इस बिंदु को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, नाउन मीन्स क्या होता है बताइए? संज्ञा। अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि जो कुछ हमें दिखता है वो नाउन होता है। इसी के आधार पर हम इसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन एनिमल्स एंड वर्ड्स। ये यहां पर दिया है। क्या बताया बोलो? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन एनिमल्स एंड वर्ड्स। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर और पक्षी सब इसके अंदर आ गए। तो ठीक है, इसको हिंदी में जब परिभाषित करेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर व पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी हिंदी की क्या है? परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी के नाम को क्या कहते हैं? हम बताइए, संज्ञा कहते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये इसकी इंग्लिश की परिभाषा है। आप लोग इसको लिखेंगे और याद करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, राम,
जयपुर, ताजमहल, काऊ, क्रो, वाटर, एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, स्थान भी है, जानवर, पक्षी, सब कुछ है, सभी इसके अंदर आते हैं। अब देखिए नाउन जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार के शामिल हैं। जो सजीव है वो भी नाउन है, और जो निर्जीव है वो भी क्या है, नाउन। तो नाउन की परिभाषा क्लियर होगी। इसके बाद में आप देखेंगे ए नाउन कैन बी डिवाइडेड, ए नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ए नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका मतलब संज्ञा को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर क्लियर। देखिए इसमें ए ये होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, और बी होता है हमारा काउंटेबल। अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है और काउंटेबल क्या होता है? सबसे पहले यही है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स होता है अगणनीय। क्या होता है बताइए? अगणनीय। और काउंटेबल होता है गणनीय। जिस नाउन को वह संज्ञा शब्द जिसे गिना नहीं जा सकता वह अनकाउंटेबल होता है, और जिस नाउन को गिना जा सकता है वो काउंटेबल होता है। इसलिए काउंटेबल को हम फिर दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वो होता है हमारा सिंगुलर नाउन, और सेकंड होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे कि अनकाउंटेबल में ऐसे कौन कौन से नाउन है जिसको गिन नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में जाते हैं तो गिन कर नहीं लाते, दुकानदार हमें तोल कर देता है या उन्हें नाप कर देता है, मीटर से फीट से नाप कर देता है, तो वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और जो संख्या की दृष्टि से गिन के देता है वो काउंटेबल होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे अनकाउंटेबल में। देखिए वाटर, मिल्क, क्लॉथ, वाटर, मिल्क, क्लॉथ, टाइम, एनर्जी, और भी हो सकता है नॉलेज, शुगर, हेयर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो वो हमारी क्या है? सब ये अनकाउंटेबल में ही आता है। अब काउंटेबल सिंगुलर है, वह संज्ञा शब्द, वह नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है वो सिंगुलर होता है, और एक से अधिक का बोध कराने वाले क्या होते हैं? प्लूरल। ये एक कॉमन जानकारी है, जैसे सिंगुलर में फर्स्ट में दिया है। देखिए सिंगुलर एक वचन होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु का क्या हमें बोध कराता है। तो सिंगुलर जैसे बुक, मैन, फुट, मैंगो, etc। ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल में क्या बहुवचन होता है? जो प्लूरल में देखिए एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं वो हमारा क्या होता है? प्लूरल। जैसे बुक्स, बुक्स हो गया, मैंगोज,
फिट, मीन, वोमीन, एक्सेट्रा। ये क्या है? प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल है। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वह सिंगुलर होता है। एक से अधिक का बोध कराते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो संज्ञा है वो लिविंग और नॉन लिविंग दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। जो गति करते हैं वो सजीव होते हैं, जो गति नहीं करते वो क्या होते हैं? निर्जीव। तो ये एक कॉमन जानकारी मैंने आपको दी है। आप सभी नाउन के बारे में इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं इस बिंदु को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अब आगे मैं इसके प्रकार कि नाउन को कितने प्रकारों में बांटा है, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिख लिया होगा। अब मैं आपको अगली चीज बता रहा हूं। देखिए, तो समझ में आ गया होगा। परिभाषा को आप याद करना है, क्योंकि 6, 7, 8 में परीक्षा में भी परिभाषा, एग्जाम्पल ये पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमको क्या है, ये एक प्रारंभिक स्टेप है जिसमें हमको याद करना होता है, क्योंकि तभी जाके हम शब्दों को क्या है समझ पाएंगे। अगर हमको ये नाउन के बारे में पता नहीं है तो एक्चुअली में हम वास्तव में कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन, अब बिंदु आता है आपका काइंड्स ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के प्रकार। देखिए, हिंदी के अंतर्गत नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया है और इंग्लिश में इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया है। तो ये 5 भाग कहां से आए हैं? जो 3 भाग है उनमें से 2 भाग बढ़ा दिए। तो देखिए कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, मेटीरियल नाउन। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से 5 हो गए। प्रॉपर नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मेटीरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप देखें, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। मेटीरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक होता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मेटीरियल नाउन पदार्थवाचक और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो क्या होता है, हिंदी में केवल 3 है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कलेक्टिव और मेटीरियल इन तीनों में से निकल के आया है, इसलिए 5 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मेटीरियल क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी को भी उसका व्यक्तिगत पर्सनल जो नाम दे दिया जाता है वह हमारा होता है प्रॉपर नाउन। यानी वो पर्सनल होता है, किसी दूसरे का इसमें कोई शेयर नहीं है, उसी का ही नाम है वो। जैसे हमने लिख दिया राम, सीता, जयपुर, ठीक है, राम, सीता, जयपुर, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर हैं, उसी का ही पर्सनल नाम रखा गया है, वो प्रॉपर नाउन हमारे कहलाते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, वह संज्ञा शब्द, वह नाउन जो किसी जाति का बोध कराती है, जो किसी जाति विशेष से संबंधित होती है, पुरुष जाति हो सकती है, महिला जाति हो सकती है, किसी भी कैटेगरी जाति का बोध कराती है, वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, कॉमन नाउन बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, और भी हो सकते हैं जैसे टीचर, काउ, ये क्या जाति का बोध कराती है। गाय एक जाति है, गाय में गाय जो एक कैटेगरी के हैं, तो ये कॉमन नाउन है, वह जाति का बोध कराने वाला। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन, समूह, ग्रुप क्या होता है, वह नाउन, वह ग्रुप जो किसी जाति विशेष का बोध न करके अलग ही समूह का निर्माण होता है और उसको एक नया नाम दिया जाता है, वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जो किसी जाति से संबंधित वह समूह जो किसी जाति या वर्ग से संबंधित न होकर अलग ही नाम होता है, वो होता है हमारा कलेक्टिव। कलेक्टिव में देखेंगे जैसे एक आता है फैमिली, परिवार में सभी होते हैं, फैमिली हो गया। टीम, केटल, केटल यानी मवेशी होते हैं जिनमें सभी जानवर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट सभी आते हैं, तो सभी सब जाति के शामिल होते हैं और उसको अलग ही नाम दिया जाता है, वो होता है हमारा कलेक्टिव। मेटीरियल नाउन क्या होता है, मेटीरियल नाउन होता है पदार्थवाचक, कच्ची सामग्री के रूप में जो काम में लेते हैं, जैसे वाटर, वुड, मिल्क, स्टोन, क्लॉथ, ये सब क्या हमारे मेटीरियल नाउन के एग्जाम्पल है, जिन्हें हम कच्ची सामग्री रूप में अन्य वस्तु को बनाने में काम में लेते हैं, वो हमारा था मेटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, वह नाउन जो किसी गुण, कर्म, अवस्था का बोध कराती है, वह नाउन जो गुण, व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, कर्म अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक्चुअल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मेटीरियल नाउन ये दिखाई देते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कवार्डिस, COWARDIS, कवार्डिस, प्योरिटी, चाइल्डहुड, एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल और भी इंटेलिजेंसी, तो काफी एग्जांपल है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। तो ये आपके नाउन के क्या है प्रकार है, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके एग्जांपल हैं। आप सभी को इन सबको पढ़ना है और याद करना है। यहां पर यह मेरा जो पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में मैं आपके सामने प्रोनाउन का बिंदु लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।